क्या आपने कभी भगवान से यह प्रश्न किया है, हे प्रभु, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में ही सबसे ज़्यादा दुख, अपमान और ठोकरें क्यों आती हैं? अगर यह प्रश्न कभी आपके मन में भी आया है तो आज की यह कथा आपके लिए है। कुरुक्षेत्र के अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। तब श्री कृष्ण ने ऐसा उत्तर दिया जिसने अर्जुन की आँखों में आंसू ला दिया। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के हर दुख का उत्तर मिल जाए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर संध्या उतर रही थी। सूर्य अस्त हो चुका था। चारों ओर युद्ध की थकान थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर वह वर्षों से खोज रहा था। वह धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आँखों में पीड़ा थी। उसने काँपती आवाज़ में कहा, ए माधव, मैंने जीवन में देखा है कि छल करने वाले कई बार सुखी दिखाई क्यों देते हैं। झूठ बोलने वाले सम्मान पाते हैं, लेकिन जो सच्चा, दयालु और ईमानदार होता है उसे ही सबसे अधिक ठोकरें क्यों मिलती हैं? ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा। उन्होंने पास बैठी एक स्वर्ग की लड़ी उठाई। फिर बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि सोना चमकने से पहले अग्नि में क्यों तपता है? अर्जुन ने कहा, ताकि वह और शुद्ध हो जाए। प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जिस आत्मा से भगवान को बड़ा कार्य लेना होता है, उसे पहले कठिनाइयों की अग्नि में तपा जाता है। अर्जुन मौन हो गया। श्री कृष्ण आगे बोले, तुमने देखा होगा, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो मिट्टी को बार बार थपकी देता है, दबाता है, घुमाता है और आग में पकाता है। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, मुझे ही इतना कष्ट क्यों। इसीलिए वह मिट्टी बाद में अमृत रखने योग्य पात्र बनती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि माली सबसे अधिक देखभाल किस पौधे की करता है? अर्जुन ने कहा, उस पौधे की जिसे सुंदर फूल या मीठे फल लगने वाले हों। श्री कृष्ण बोले, ईश्वर भी अपने प्रियजनों के साथ ऐसा ही करते हैं। वे उन्हें छोड़ते नहीं, तराशते हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने पूछा, प्रभु, लेकिन अपनों से मिलने वाले दुख क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने शांत स्वभाव में कहा, अपनों से मिला दुख तुम्हें लोगों पर नहीं, भगवान पर भरोसा करना सिखाता है। यदि संसार हमेशा तुम्हारे मन के अनुसार चलता तो शायद तुम कभी ईश्वर की शरण में न आते। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई।
एक किसान के खेत में 2 बीज बोए गए। पहला बीज बोला, मैं मिट्टी के नीचे नहीं जाना चाहता। दूसरा बीज बोला, मैं अंधेरे से नहीं डरूंगा। कुछ महीनों बाद पहला बीज वही पड़ा रहा। दूसरा बीज मिट्टी को चीरकर विशाल वृक्ष बन गया। याद रखो, जो अंधेरे से गुजरने का साहस करता है उसी को प्रकाश मिलता है। अर्जुन अब पूरी तरह शांत होकर सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, दुख यह परिणाम नहीं कि भगवान तुमसे दूर हैं। कई बार दुख यह प्रमाण होता है कि भगवान तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, पांडवों को देखो, वनवास मिला, अपमान मिला, अपनों ही लोगों ने साथ छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। यदि वे दुख से टूट जाते तो इतिहास उन्हें धर्मराज, धनुधर और महापशु पुरुष के रूप में कभी याद नहीं करता। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कठिन समय में मन को कैसे संभालें? श्री कृष्ण बोले, हर सुबह स्वयं से कहना, यह परीक्षा मुझे तोड़ने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आई है। जब यह भाव मन में आ जाएगा तो ठोकर भी तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगी। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, याद रखो, भगवान किसी को सजा देने के लिए नहीं, श्रेष्ठ बनाने के लिए कठिन रास्ते पर चलाते हैं। जिसे जितनी बड़ी मंजिल देनी होती है उसे उतना ही मजबूत बनाया जाता है। अंत में अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं अपने दुखों से शिकायत नहीं करूँगा। मैं उन्हें आपकी शिक्षा समझकर स्वीकार करूँगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब जीवन में ठोकर मिले तो रुकना मत। जब अपने छोड़ जाएं तो टूटना मत। जब संसार तुम्हें समझ न पाए तो स्वयं को छोटा मत समझना। याद रखो, हीरा जितना अनमोल होता है उतनी ही गहराई से धरती के भीतर मिलता है। सोना जितना कीमती होता है उतनी ही तेज आग में तपाता है। और जो आत्मा भगवान को सबसे प्रिय होती है उसे जीवन सबसे अधिक तरासता है। इसीलिए अपनी ठोकरों से मत डरना, उन्हें अपनी मंजिल की सीढ़ियाँ बना लेना। एक दिन यही कठिनाइयाँ तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएंगी। यही श्री कृष्ण का अमर गीता का ज्ञान है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।